कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़ी आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं जो आज की फटाफट खबरें आई हैं। लेकिन गाइस इससे पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ी हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो जान लेते हैं जो आज की फटाफट खबरें आई हैं। तो गाइस सबसे पहले अपडेट यहाँ पे यमुनानगर से बड़ी अपडेट आई है कि कर्मचारी संघ ने की दिवाली से पहले सैलरी जारी कराने की मांग। तो जी हाँ गाइस, यहाँ पे उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यमुनानगर डिवीज़न से एक्सीएन हरीश गोयल के साथ अनुबंध विद्युत कर्मचारी संघ ने मीटिंग की है। और यमुनानगर डिवीज़न के अध्यक्ष प्रिंस बिंद्रा ने बताया कि डिवीज़न स्तर की समस्याएं अधिकारी के सामने रखी गई, जिसमें मुख्य रूप से सभी कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण देने और कर्मचारियों की रुके हुए कार्यों को लेकर और प्रमुखता से मुद्दे रखे गए हैं। और उन्होंने जल्दी सभी समस्याओं का समाधान का आश्वासन भी दिया है। तो वहीं पर इन्होंने बताया है कि समय समय पर यूनियन कर्मचारियों के मुद्दे पर जिले की हर डिवीज़न में मीटिंग करती है। इसी कड़ी में यमुनानगर डिवीज़न में एक्सीएन से मिलकर कर्मचारियों के मुद्दे पर चर्चा करके उनका हल कराने का कार्य किया गया है। तो मुख्य मांगगाई यहाँ पे दिवाली से पहले सभी कर्मचारियों की सैलरी देने की रही है। तो इस बारे में यहाँ पे एक्सीएन ने कहा कि उच्च अधिकारियों से इस बारे में बात करके इस कार्यों को करवाने का प्रयास है जो वो किया जाएगा। वहीं पर गाइस नेक्स्ट अपडेट आपके चंडीगढ़ से बड़ी अपडेट आई है कि मांगों के समर्थन में कर्मचारियों ने किया राजभवन की और कुछ आउटसोर्स वर्करों को समान काम समान वेतन दिया जाए। तो गाइस यहाँ पे ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ चंडीगढ़ प्रशासन और एमसी एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के बैनर तले यूटी कर्मचारियों की मांगें मनवाने के लिए बुधवार को यहाँ पे राजभवन कूच में शामिल होने के लिए सैकड़ों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है। और जैसे ही कर्मचारी यहाँ पे राजभवन की ओर कूच करने के लिए आगे बढ़े तो पुलिस अधिकारियों द्वारा यहाँ पे नगर निगम ऑफिस के सामने बैरिकेड लगाकर रोक लिया गया। तो कर्मचारी सड़क पर ही प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे हैं। तो पुलिस अधिकारियों द्वारा ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रतिनिधि मंडल को प्रशासन के अधिकारी एसडीएम खुशप्रीत को मिलवाया गया है। और प्रतिनिधि मंडल ने यूटी कर्मचारियों की मांगों का मांग पत्र सलाहकार के नाम सौंपा है। तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के संयोजक अश्विनी कुमार, चेयरमैन सुरमुख सिंह ने संबोधन करते हुए कहा कि प्रशासन और नगर निगम कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं कर रहा है और ना ही कमेटी के नेताओं से मीटिंग है जो वो कर रहा है। तो इसलिए कर्मचारियों में काफ़ी रोष है और कर्मचारी प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के संयोजक अश्विनी कुमार ने कहा कि कर्मचारियों की मुख्य मांगों को जल्द पूरा किया जाए, जिसमें आउटसोर्स वर्कर्स के लिए सुरक्षित पॉलिसी बनाई जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए, विभाग आउटसोर्स वर्कर्स की भर्ती आप करें ना कि ठेकेदार के राही हो, वर्कर्स को 7 तारीख से पहले वेतन दिया जाए, बोनस वेतन और डीए का भुगतान दिवाली से पहले है जो वो किया जाए। और वहीं पर रूल्स में संशोधन करके इंजीनियरिंग विभाग में काम कर रहे पीएन को प्रमोशन है जो वो दी जाए, छठे वेतन मान का लाभ है वो भी मतलब यहाँ पे डेली वेज कर्मचारियों को तुरंत दिया जाए, पेंशन और पेंशन लाभ तुरंत दिया जाए, टॉयलेट ब्लॉक मणिमाजरा का एमओयू ख़त्म करके कर्मचारियों को डीसी रेट दिया जाए, खाली पदों को जल्द भरा जाए, 31 दिसंबर 1996 के बाद भर्ती हुए डेली वेज कर्मचारियों की पॉलिसी में कवर करके उन्हें रेगुलर है जो वो किया जाए। वहीं पर यहाँ पे यूटी कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर कैशलेस मेडिकल लाभ है जो वो दिया जाए। तो ये इनकी प्रमुख मांगे थी। तो वहीं पर गाइज यहाँ पे दूसरी बड़ी अपडेट यहाँ पे सिरसा से बड़ी अपडेट आई है कि होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने जताया आभार। तो गुजरात के गांधीनगर में यहाँ पे ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 14वां अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा होमगार्ड सम्मेलन है जो वो आयोजित किया गया। और ऑल इंडिया होमगार्ड एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रपाल तंवर ने भी टीम सहित इस सम्मेलन में भाग लिया। और उन्होंने बताया कि इस दौरान एसोसिएशन की ओर से एक मांग पत्र केंद्रीय गृह मंत्री को सौंपा गया, जिस पर उन्होंने सभी मांगों पर सकारात्मक रवैया अपनाते हुए त्वरित कार्रवाई का आश्वासन है जो वो दिया गया। तो वहीं पर गाइज उन तंवर ने बताया कि 19 वर्षों के अंतराल के बाद ये सम्मेलन है वो आयोजित किया गया है। और तंवर ने गृह मंत्री को बताया कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 लाख के करीब होमगार्ड जवान हैं, सभी को स्थायी किया जाए। पैरामेट्रिक फोर्स, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ की तरह सभी वेतन भत्ते व अन्य लाभ दिए जाएं ताकि वे अपने परिवार का गुजर बसर बेहतर तरीके से कर सके। तो
और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में देश में 5 लाख के आसपास होमगार्ड और 6 लाख से अधिक नागरिक सुरक्षा गार्ड है। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री से मांग की कि संपूर्ण होमगार्ड के पुराने एक्ट 1946 और अन्य राज्यों में लागू एक्ट में संशोधन किया जाए और पूरे भारतवर्ष के 5 लाख के करीब जवानों को यहाँ पे स्थायी है जो वो किया जाए। तो केंद्रीय मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन पर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रपाल तंवर और प्रदेश प्रवक्ता विनोद अंटवाल सहित संपूर्ण राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी ने गृह मंत्री अमित शाह का आभार है जो व्यक्त किया। तो वहीं पर गाइज यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट सिरसा से बड़ी अपडेट आई कि नए कर्मचारियों के आने से HKRN के सरप्लस कर्मचारियों की परेशानी बढ़ी। तो गाइज यहाँ पे उच्चतर शिक्षा विभाग ने बुधवार को नव चयनित कर्मचारियों की 2 सूची और जारी कर दी है, जहां एक और 116 क्लर्कों के प्रदेश भर के विभिन्न कॉलेजों में ज्वाइनिंग के लिए आदेश जारी किए गए हैं। तो दूसरी ओर 24 सहायक की भी नियुक्ति की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। लेकिन अब समस्या ये है कि कॉलेजों में पहले से ही HKRN कर्मचारी सरप्लस हो जाएंगे तो उनका क्या होगा, क्योंकि सरकार ने 5 वर्ष से ज़्यादा समय से काम कर रहे HKRN कर्मचारियों को 58 वर्ष तक नहीं हटाने का ऑर्डिनेंस भी जारी कर रखा है। तो अभी तक ये व्यवस्था है कि जहां क्लर्क, असिस्टेंट और लाइब्रेरी सहित अन्य कर्मचारियों के पद खाली पड़े थे उनकी जगह HKRN के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। और अब नए कर्मचारी आने से पहले से काम कर रहे HKRN कर्मचारी सरप्लस हो जाएंगे, तो ऐसे में उन्हें कार्यभार मुक्त करना पड़ेगा। तो ऐसे में अब सरकार को फैसला करना होगा कि सरप्लस HKRN कर्मियों का क्या किया जाए। तो बुधवार को यहाँ पे उच्चतर शिक्षा विभाग से जारी आदेशों में नियुक्ति के साथ शपथ पत्रों वाली शर्तों को नहीं दिखाया गया है। तो अब ऐसे में समस्या यह है कि आखिर शर्तें क्या रहेंगी। वहीं बुधवार को उच्चतर शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 3 कॉलेजों सिरसा, हिसार और नारनौल में भेजे गए हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट को वापस बुलाते हुए नए स्टेशन जारी किए हैं। हालांकि 2 को नए स्टेशन मिले हैं जबकि 1 को होल्ड पर रख लिया गया है। तो सिरसा वाले हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट को रोहतक भेज दिया गया है जबकि हिसार वाले को नारनौल। तो आने वाले टाइम में ये देखते हैं क्या अपडेट आएगी कि HKRN के सरप्लस कर्मचारियों का क्या होगा। तो वहीं पर गाइज यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे जींद से बड़ी अपडेट आई है कि कच्चे कर्मचारियों के लिए बनाए गए एक्ट को लागू करवाने संबंधित कुलपति को सौंपा ज्ञापन। तो गाइज यहाँ पे CRSU में विश्वविद्यालय के HKRN कर्मचारियों ने कुलपति डॉक्टर रणपाल सिंह से मुलाकात की और हरियाणा सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों के लिए बनाए गए एक्ट को लागू करवाने संबंधी ज्ञापन है जो वो सौंपा है। और विश्वविद्यालय के अंदर काम करने वाले सभी HKRN कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय कुलपति को हरियाणा सरकार द्वारा HKRN कर्मचारियों के लिए बनाए गए एक्ट के बारे में अवगत कराया और बताया कि 14 अगस्त को हरियाणा सरकार ने HKRN कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए उनकी जॉब सुरक्षा को लेकर एक्ट है जो वो पारित किया था और उस एक्ट पर सभी कर्मचारियों के साइन करके एक कॉपी कुलपति को सौंपी और उनसे आग्रह किया गया कि एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग के अंदर इस एक्ट के बारे में विचार विमर्श किया जाए। तो जिस पर यहाँ पे कुलपति डॉक्टर रणपाल सिंह ने आश्वासन दिया कि अगली एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग के अंदर इस एक्ट पर विचार विमर्श है जो वो किया जाएगा। एक्ट के अंदर होने वाले लाभों को विश्वविद्यालय में लागू करवाया जाएगा। तो ये थी गाइस बड़ी अपडेट। वहीं पर गाइस यहाँ पे करनाल से भी बड़ी अपडेट आई है कि कच्चे कर्मचारियों ने मांगों को लेकर हुड्डा कार्यालय पर दिया धरना। 25 को दोपहर 2 बजे मीटिंग का मिला पत्र। तो यहाँ पे HSVP कर्मचारी यूनियन ने कच्चे कर्मचारियों की मांगों को लेकर हुड्डा कार्यालय सेक्टर 12 में दूसरे दिन भी धरना दिया और वहीं पर HSVP कर्मचारी यूनियन ने 16 अक्टूबर को उपायुक्त SP संपदा अधिकारी और बागवानी SDO करनाल को 21 अक्टूबर तक मांगों को हल करने के बारे में लिखा था, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो जिसको लेकर मंगलवार से इन्होंने धरना है जो शुरू कर दिया था। तो प्रशासन ने कोई भी मांग पूरी नहीं की है और ना ही संगठन से कोई बात की है। इसको लेकर कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। तो सर्कल प्रधान सेवा राम बड़सर ने कहा कि मांगों का हल करने बारे संपदा अधिकारी से मोबाइल पर बात की है, जिसमें यहाँ पे अधिकारी ने कहा कि 25 अक्टूबर को दोपहर को मीटिंग है जो की जाएगी। सभी सुपरिंटेंडेंट व अकाउंट ऑफिसर द्वारा मीटिंग करने का लेटर है वो दिया गया है। तो मांगों बारे भी संपदा अधिकारी करनाल ने बागवानी XCN को पत्र लिख इनकी समस्याओं का हल करने के बारे में लिखा है। तो वहीं पर गाइस दूसरी बड़ी अपडेट कि चंडीगढ़ से बड़ी अपडेट आई है कि मांगों को लेकर कर्मचारियों ने UT सेक्रेटेरिएट सामने किया प्रदर्शन। तो यहाँ पे कर्मचारियों ने अपने हाथों में मांग
लिखे बैनर लेकर बुधवार को यूटी सेक्रेटेरिएट के सामने प्रदर्शन किया है। और मांगों में यहाँ पे आउटसोर्स कर्मचारियों को दिवाली से पहले बकाया वेतन और बोनस का भुगतान करना शामिल रहा है। तो प्रशासक के सलाहकार राजीव वर्मा ने कोऑर्डिनेशन कमेटी के डेलीगेशन से बात की और आश्वासन दिया कि दिवाली से पहले सभी कर्मचारियों को वेतन मिलेगा और बाकी सभी मांगों के लिए भी जल्द से जल्द उच्च स्तरीय मीटिंग है जो वो बुलाई जाएगी। गाइस, दूसरी बड़ी अपडेट आपकी गोहाना से आई है कि अनुबंधित अनुदेशक संघ के अमित बने राज्य प्रधान। तो यहाँ पे मुडलाना गांव में स्थित ITI के अनुबंधित अनुदेशक अमित ढिल्लो को सर्वसम्मति से सर्व ITI अनुबंध अनुदेशक संघ का राज्य प्रधान है जो वो नियुक्त किया गया है। और यहाँ पे उसे राज्य प्रधान पद की जिम्मेदारी 2 वर्षों के लिए दी गई है। और प्रदेश भर की ITI में करीब 950 अनुदेशक अनुबंध आधार पर कार्यरत हैं। तो ITI में अनुबंधित अनुदेशक 10 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनकी मुख्य मांगे पार्ट 2 के तहत लगे कर्मचारियों को पक्का करने, DA और LTC का लाभ देने को लेकर है। मांगे पूरी नहीं होने तक उनका संघर्ष है वो जारी रहेगा। तो वहीं पर जाकर अब 53% कर दिया है। और यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी संशोधित वेतन 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन पारिवारिक पेंशन पाने वाले पर लागू होगी। तो इसको लेकर कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अक्टूबर 2024 के वेतन और पेंशन से जुड़कर आएगा। इसके अलावा जुलाई, अगस्त और सितंबर के एरियर का भुगतान दिसंबर 2024 में किया जाएगा। महंगाई भत्ते में इस संशोधन से सरकार पर 498 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आ गया है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य में कार्यरत IAS, IPS और IFS अधिकारियों के लिए 1 जुलाई 2024 से 53% की दर से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी है जो वो दे दी है। तो सरकार ने कर्मचारियों के लिए फेस्टिवल एडवांस को दी मंजूरी। तो सरकार ने राज्य सरकार के ग्रुप D के नियमित कर्मचारियों को 12,000 रुपये का ब्याज मुक्त फेस्टिवल एडवांस देने का भी फैसला किया है। तो इसको लेकर प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इस फैसले से सरकार के ग्रुप D के नियमित कर्मचारियों को 15.75 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे और एडवांस राशि ब्याज मुक्त होगी और अधिकतम 10 मासिक किस्तों में इसकी अदायगी है जो वो की जाएगी। वहीं पर दिवाली के मद्देनज़र सरकारी कर्मचारियों को 30 अक्टूबर को मिलेगा वेतन। तो सरकार ने यहाँ पे फैसला लिया है कि सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को अक्टूबर का वेतन, भत्ता और पेंशन है जो 30 अक्टूबर को वितरित किए जाएंगे। और यह निर्णय दिवाली और हरियाणा दिवस पर 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2024 को पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश के मद्देनज़र है जो वो लिया गया है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी है जो वो दे दी है और इसको लेकर सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों और पेंशन वितरण एजेंसियों को सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश हैं जो वो जारी कर दिए गए हैं। तो ये थी गाइस आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये बड़े अच्छे लगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।